आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न को। बित्रा, कदमत और कल्पेनी द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का हिस्सा है? आपके सामने ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, पुडुचेरी या मन्नार की खाड़ी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जो 36 द्वीपों से मिलकर बना एक द्वीप समूह है, जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 12 प्रवाल द्वीप, 5 जलमग्न तट और 10 बसे हुए द्वीप शामिल हैं। बसे हुए द्वीप कवरत्ती, अगत्ती, अमीनी, कदमत, किल्टन, चेटलाट, बित्रा, एंड्रोट, कल्पेनी और मिनिकॉय हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। किस कानूनी ढांचे के तहत डेजर्ट नेशनल पार्क में रैप्टर पारिस्थितिकी अध्ययन को मंजूरी दी गई है? आपके सामने ऑप्शन है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, दूसरा ऑप्शन है वन संरक्षण अधिनियम 1980, ऑप्शन सी है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1990, डी ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। यह अध्ययन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12A के अंतर्गत अनुमोदित है, जो वन्य जीवों पर वैज्ञानिक अनुसंधान की अनुमति देता है। इस प्रकार से विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है देबाशीष पांडा, बी ऑप्शन है अजय सेठ, सी ऑप्शन है रमेश कुमार और डी ऑप्शन है विजय कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। पूर्व वित्त एवं आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। IRDAI की स्थापना बीमा ग्राहकों के हितों की रक्षा, बीमा उद्योग को विनियमित करने और बीमा संबंधी गतिविधियों की निगरानी के उद्देश्य से की गई थी। IRDAI अधिनियम 1999 की धारा 4 के अनुसार IRDAI प्राधिकरण में कुल 10 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। दूसरा कथन है भारत ने इस यात्रा के दौरान मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की ऋण सहायता देने की घोषणा की है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी केवल एक। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे, अतः कथन एक सही नहीं है। भारत ने इस यात्रा के दौरान मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की ऋण सहायता देने की घोषणा की है, अतः कथन 2 सही है। मालदीव भारत का एक प्रमुख सहयोगी और हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक साझेदार है। अगला प्रश्न है सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह समितियां ऐसी संस्थाएं होती हैं जहां सदस्यों का साझा स्वामित्व और सामूहिक प्रबंधन होता है। दूसरा कथन है ये समितियां आर्थिक, सामाजिक और सामुदायिक विकास के लिए छोटी पूंजी के माध्यम से बड़े पैमाने पर उद्यम संचालित करती हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। सहकारी समितियां ऐसी संस्थाएं होती हैं जहां सदस्यों का साझा स्वामित्व और सामूहिक प्रबंधन होता है। इस प्रकार से कथन एक सही है। ये समितियां आर्थिक, सामाजिक और सामुदायिक विकास के लिए छोटी पूंजी के माध्यम से बड़े पैमाने पर उद्यम संचालित करती हैं, अतः कथन 2 सही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया है, जो पिछले 23 वर्षों से चली आ रही नीति का स्थान लेगी। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन से देश खनिज सुरक्षा साझेदारी यानी MSP के सदस्य हैं? आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भारत, ब्राजील, स्वीडन। दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम। तीसरा ऑप्शन है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील। चौथा ऑप्शन है भारत, रूस, कनाडा। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।